नमस्कार, आप देख रहे हैं रवि लाइव। अभी हमारे साथ हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी। इनसे जानेंगे तेलंगाना में और मोतिहारी में जिस प्रकार से ये घटनाएं हुई है उस पर राजू तिवारी जी क्या सोचते हैं। सर क्या कहेंगे इसे? देखिए, मोतिहारी में जो हुआ है बहुत दुखद हुआ है। कुछ दिन पहले उनकी हत्या हुई। हत्या होने के बाद जो नीतीश कुमार का कुशासन है उससे तंग आकर के एकदम नौजवान लड़का है जिस हिसाब से अपने आप को मौत के गले लगा दिया है, ये सरकार के लिए डूब मरने की बात बराबर है। बहुत ही दुखद और बहुत ही मतलब मर्माहत होने वाला ये खबर हम लोग का जिला है, हम लोग सुने बहुत दुखी हैं। इसमें पुलिस की लापरवाही है, उस लड़के की भी जान चली गई। वो पिता कोई उसके हत्यारों को गिरफ्तार नहीं करता है। जब वो निराश हो गया तब जाके मासूम बच्चा जो है लगा कि न्याय नहीं मिलेगा तो उसने देखिए, मौत को गले लगाने बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। अब मौत को उसने गले लगाया होगा तो सोचिए कि जैसा कि आ रहा है कि एसपी के यहाँ गया था मिलने, तो किस हिसाब से उसके साथ व्यवहार हुआ होगा। बहुत दुखद के बाद ही कोई मौत को गले लगाता है, तो स्वाभाविक है कि वहाँ उसको जो तिरस्कार मिला, जो उसका अपमान हुआ, उसी वजह से वो मौत को गले लगा। ये दुखद बात है, इसमें जांच होनी चाहिए और जितने भी अधिकारी उसके साथ गलत लड़के के साथ व्यवहार किए हैं उसको भी सजा मिलनी चाहिए। हालांकि सर कल प्रशासन के वरीय पदाधिकारी जिसमें कि डीआईजी स्तर के अधिकारी जो है उसके घर गए हैं और जानकारी ली है। देखिए, मरने के बाद जाना नहीं है ना, उस बच्चे का क्या था कि पिता के हत्यारों को पकड़ा गया। आज वो मर गया, डीआईजी साहब, आईजी साहब, डीआईजी साहब, नीतीश कुमार तो कहीं जा नहीं सकते, चाहे बुला के मिल भी नहीं सकते हैं ऐसे लोगों से। उनको तो कोई मतलब नहीं है, एक नंबर में सुरक्षित है। मिलने से क्या होगा? जब मिलना था तब तो जब मिलना था तब मिले नहीं। तो ये बहुत ही मतलब एक तरह से कहिए कि बिहार के लिए शर्मसार वाली घटना है। इसलिए बहुत कड़े शब्दों में हमारी पार्टी और एक और सर शर्मसार करने वाली घटना है कि बिहारी का जहां आईएएस और आईपीएस के एग्जाम में सबसे ज़्यादा बिहारी सेलेक्ट होते हैं, वहीं बिहारी का एक लेवल मजदूर वाला भी बना हुआ है। 16-17 साल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का राज का हो गया, लेकिन जिस प्रकार से हैदराबाद की घटना हुई, 11 मजदूर जिंदा जल गए। और वहाँ देखिए, पूरे देश में बिहार के मजदूर उस प्रदेश का भाग्य बनाते हैं। और नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री हुए थे तो बोले थे पलायन बंद कर देंगे। आप 11 हैदराबाद में, और उसी दिन 3 आपको एनसीआर में दिल्ली में दबकर मरे थे। और इधर बिहार सरकार लाखों रुपया दे करके बाहर के कलाकारों को बुला करके यहाँ पर बिहार दिवस मना रही थी। बिहार दिवस में बच्चे धूप में गर्मी से मरने के कगार पे पहुंच गए, करीब 200, और मंच पर एसी लगा करके बिहार के कलाकारों को न बुला करके बाहर के कलाकारों को बुला करके मनोरंजन, लूट, और उधर बिहार के जो मजदूर दूसरे प्रदेश के भाग्य विधाता मर रहे थे। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। उस पर कोई मंत्री गया? 11 लोग मरे, कोई मंत्री गया? बताइए। सबसे बड़ी बात है सर कि वहाँ की सरकार ने 5 लाख मुआवजा दिया और यहाँ की सरकार ने 2 लाख। यही बात है ना कि ये 2 लाख भी दे दिए, बहुत बड़ी बात है। देखिए, रुपया से किसी के परिवार खत्म होता है, रुपया से नहीं आप उसको तोल सकते हैं। उसके दुख में आप शरीक होइए, आप जाइए, आप सरकार हैं। आप कोई बीमार पड़ता है तो उसके यहाँ जाने से थोड़ी ना ठीक हो जाता है, लेकिन वो अपनापन दिखना चाहिए कि हमारा सरकार, मेरे प्रदेश की सरकार मेरे दुख में मेरे साथ है। बिहार सरकार का कोई मंत्री भी नहीं गया, मुख्यमंत्री तो सवाल है। सर, बिहार के राजनीतिक हालात इन दिनों जिस प्रकार तेजी से बदल रहे हैं, वैसे में आप क्या कहेंगे? आप लोग शुरू से कहते आए हैं कि यहाँ जो सरकार है वो पूरी टर्म पूरा नहीं कर पाएगी मध्यावधि चुनाव से। एक सांसद छेदी पासवान जी थे, एक बात बोले थे, बहुत सटीक बोले थे, भले उसको आप लोग अन्यथा लीजिए। नीतीश कुमार को अपने गद्दी कुर्सी बचाने के लिए अगर दाऊद इब्राहिम से भी समझौता करना पड़े तो कर सकते। बड़ा हास्यास्पद था लेकिन सटीक था। इनको अपने कुर्सी से, देखिए ये इनका नाम हम लोग उस भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं, पलटू राम वाला,
लेकिन ये बात सत्य है कि ये कुछ भी कर सकते हैं। जिसके चेहरे से, जिसके हाथ में हाथ फोटो लग गया था, तो ये कोप भाजक हो गए थे भारतीय जनता पार्टी पर। और आज कल परसों की स्थिति आप देख ही रहोगे कि ये कुर्सी बचाने के लिए दुनिया में किसी से समझौता कर सकते हैं, गिर सकते हैं अपने कुर्सी के लिए। सर इसी बात पर आएंगे कि योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में जिस प्रकार से तस्वीरें आई उस पर क्या कहें? आप एक चीज बताइए, उत्तर प्रदेश में इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष रोज धमकी देते थे ललन बाबू, और इनको 15 सीट चाहिए, 30 सीट चाहिए, 5 सीट चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने वहां सीट नहीं दिया। जहां भी लड़े, एक जगह को छोड़ दीजिए तो हजारों वोट का बोहनी नहीं हुआ। अब किस तरह से कई सीटों पे लड़े, पता नहीं कितने सीट पे लड़े, हमको याद नहीं है, लेकिन दर्जनों सैकड़ों भी कर सकते हैं, 400 की लड़े और कहीं भी 1000 वोट क्रॉस नहीं किए। ऐसी परिस्थिति में सब जगह तो भारतीय जनता पार्टी खिलाफ लड़े ना, कि किस मुंह से गए और किस अंदाज में वहाँ मिले। ये इनसे ज़्यादा वोट तो सर नोटा में गया है। देखिए, अब इस पर जाना ही बेकार है। ये कुर्सी बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अपनी कुर्सी से प्रेम है, इनको डर है कि कुर्सी से हम हटेंगे तो मेरे खिलाफ घोटालों की जांच होगी, मैं जेल न चला जाऊं। ये मुख्यमंत्री जी हमारे जो हैं बहुत मतलब समय पर अच्छी राजनीति करते हैं। ये कहीं न कहीं अपने आप को सुरक्षित करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई राष्ट्रपति बनना है, कोई प्रधानमंत्री बनना है, कोई उपराष्ट्रपति का नाम आ रहा है, तो देखिए क्या होने वाला है। लेकिन बिहार में मैं फिर एक बार कहता हूँ कि मेरे नेता चिराग पासवान जी जो बोले हैं, बिहार में मध्यावधि चुनाव होना निश्चित है। सर एमएलसी चुनाव में जिस प्रकार लग रहा था कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 2400 सीट पर लड़ेगी, बाद में फिर हुआ 10 से 12 सीट पर, लेकिन अंततः आप लोग 6 सीट पर लड़े और वैसे में भी चिराग पासवान बिहार से बाहर है। नहीं, चिराग पासवान जी बाहर नहीं है। होली का पर्व में अपने परिवार में गए थे, कई सालों से होली नहीं उनके घर हो रही थी, तो स्वाभाविक है अपने माँ के साथ, अपने परिवार के साथ होली मनाने गए थे। चिराग पासवान जी बिहार में है और सत्र भी चल रहा है, आपको हाउस भी चल रहा है। ऐसी परिस्थिति में जमुई की चाहे बिहार की समस्या को हाउस में रखने का उनका कर्तव्य है। ऐसी परिस्थिति में बिहार के सारे सांसद गए हैं, तो वही दिल्ली में है, आज आ रहे हैं। 2 जगह नॉमिनेशन में गए थे हमारे नेता, और हम लोग लगातार अपने क्षेत्र में हमारे कार्यकर्ता, हमारे प्रदेश स्तर के नेता, राष्ट्रीय स्तर के नेता लगे हुए हैं। लेकिन सर 6 ही सीट पर लड़े, क्या आपको सही उम्मीदवार नहीं मिल पाया? नहीं, देखिए उम्मीदवार आपको मैं दिखा दूंगा, उम्मीदवार तो सब जगह मिले, लेकिन ये चुनाव कुछ अजीब है, मैं मीडिया के सामने नहीं बोल सकता हूँ। तो हमारे नेता स्पष्ट रूप से जो चुनाव मजबूती से लड़ने वाले थे उन्हीं को सेलेक्ट किए, और कुछ जगह जिसे समर्थन देने की बात है, तो हम लोग एक मधुबनी सीट है, वहाँ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, वहाँ पर सुमन महाशय जी को समर्थन करेगी, और जितने हमारे कैंडिडेट मिले पार्टी के थे उनको चुनाव लड़ाने का। आपको सर क्या लग रहा है कि एमएलसी चुनाव में आपका खाता खुल पाएगा? क्यों नहीं खुलेगा खाता? देखिएगा, समय आने पर आपको पता चल जाएगा कि बिहार, देखिए खाता तो 3 नंबर की पार्टी है, बिहार में मुख्यमंत्री बने हुए हैं, 45 सीट लेकर के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। बिहार ने उनको मुख्यमंत्री बनाने का जनमत थोड़ी कर दिया है। तो ऐसी परिस्थिति में जल्दबाजी नहीं है। अभी बिहार के युवा, बिहार की माताएं, बिहार के बुजुर्ग, बिहार के बेरोजगार जो भी हैं, चिराग पासवान में अपना भविष्य देख रहे हैं। सर एक आखिरी सवाल लेंगे कि इन दिनों जो सबसे चर्चा का विषय है बोचहा सीट, वैसे में कहीं न कहीं आप लोग चुनाव नहीं लड़ने का निर्णय लेकर बीजेपी का सपोर्ट तो नहीं कर रहे हैं अंदर से? नहीं, देखिए अंदर बाहर की बात नहीं होती है। हमारे नेता, हम लोग बिहार से, हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड से, और हम लोग से मंतव्य मांगा गया था, हम लोग अपना भेजे, और हमारे नेता निर्णय लिए कि बोचहा उपचुनाव सीट हम लोग नहीं लेंगे। बीजेपी का समर्थन ऐसा कुछ नहीं है। देखिए हम लोग न किसी का समर्थन अभी कर रहे हैं, न किसी का विरोध कर रहे हैं। लेकिन सर बीजेपी से प्रेम तो जग जाहिर है चिराग पासवान। देखिए प्रेम, अब केंद्र में प्रधानमंत्री जी का अच्छा काम हो रहा है। आपको याद होगा कि जब हमारे संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी थे, तो ये जो मुफ्त राशन कोरोना काल में मिला है, उनका प्रस्ताव था प्रधानमंत्री जी को। उन्हीं के प्रस्ताव था कि कोरोना काल में गरीबों को मुफ्त राशन दिया जाए।
तो हमारे नेता और प्रधानमंत्री की मान लीजिए उसमें उन्होंने एक्शन लिया और पूरे देश को आग भी देखिए बढ़ गया, फिर 6 महीने के लिए मुफ्त राशन। तो हमारे नेता का प्रधानमंत्री के काम के प्रति अच्छा है, लगता है तो वो तारीफ करते हैं। आपने सुना राजू तिवारी जी का साफ तौर पर का नाम है कि बिहार में मध्यावधि चुनाव होंगे और इसे टाला नहीं जा सकता है, यह निश्चित है। और शुरू से ही लोक जनशक्ति पार्टी ये कहते आ रही है कि यह सरकार अपना टर्म पूरा नहीं करेगी। आप देख रहे हैं रवजी लाइव, खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहें रवजी लाइव।